अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यूएनओ का एक बहुत अच्छा पहल है। आज भी हमारे समाज में गर्ल्स लोग होती है, उनको पैड का ज़रूरत पड़ता है, तो वो पैड मतलब लाने के लिए, दुकान से लाने के लिए अपने अपने घर के जो भाई उनके हैं, अपने पिताजी, उनको वो कह नहीं पाती है। ने कहा कि पैडमैन मूवी आया, उसके बाद ही मोस्टली लोगों का अवेयरनेस बढ़ा है थोड़ा इसके लिए। बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने बोला है कि जैसे उनके जो भाई हैं उनको ज़्यादा सब कुछ दिया जाता है, उनकी जो मेरी लड़की दोस्त है वो लोग को नहीं मिलता है। नमस्कार दोस्तों, 321 न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक रंजन। आज 11 अक्टूबर है, आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। तो कुछ हम आज महिलाओं लोग के इधर साथ में हैं, तो उनसे जानना चाहते हैं कि वो किस प्रकार इस दिवस को मना रहे हैं। महिलाओं लोग से बात करते हैं, क्या क्या समस्या आज भी उनको सामना करना पड़ता है। तो ये बताइए मैम, जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मतलब आप लोग किस रूप में इसको आप देखते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यूएनओ का एक बहुत अच्छा पहल है। 2012 से ये मनाया जा रहा है। इसमें बालिकाओं का जो बालकों से अनुपात जनसंख्या का कम हो गया था, उसके वजह से इसको जागरूकता पैदा करने के लिए इस रूप में मनाया जाता है। महिलाओं का, बालिकाओं का कई समस्या भी जो है, जो समाज का कुरीति है, उसको भी दूर करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए इसका शुरुआत किया गया है। तो क्या आज हमारा समाज मतलब उस कदर आ गया कि पुरुष और महिलाओं लोग को मतलब एक नज़र से देखा जाता है? जैसा कि आज आधुनिक समय का बात कहिए तो महिला सशक्तिकरण के ओर पूरा विश्व जा रहा है। सिर्फ मेरा देश नहीं, पूरा विश्व जा रहा है इस ओर। और इसके लिए बहुत अच्छा एक ढंग ये है कि लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है और हर जगह बिना किसी भेदभाव के लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है। ये एक बहुत अच्छी स्थिति कहा जाता है कि जब एक पुरुष को पढ़ाया जाता है तो सिर्फ एक आदमी पढ़ता है, और जब एक स्त्री को पढ़ाया जाता है तो एक पीढ़ी पढ़ती है। ये ऐसा महात्मा गांधी कहा करते थे। तो ये हम लोगों के समाज में एक बहुत उत्थान का विषय है। जहाँ तक सरकार का बात है, तो सरकार का भी काफ़ी योजना इन लोग से रिलेटेड है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, तो इसके बारे में आप लोग क्या बताइएगा? मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजिका हूँ भाजपा में, नालंदा जिला की। तो मुझे इस क्षेत्र में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शुरू से ही मैंने स्कूल भी खोल रखा था, तो लड़कियों का पढ़ाई पर ध्यान देती थी। और उस समय महिला शिक्षिका नहीं होती थी। लड़कियाँ जो औरतें पढ़ी वो घर में ही रह जाती थी। उनको ला करके स्कूल में पढ़वाने का काम करवाया, ताकि वो अपने अंदर एक स्वाभिमान की स्थिति पैदा करें। और आज मुझे बहुत खुशी है कि इस मामले में अब बिहार शरीफ बहुत आगे बढ़ा है। बिहार शरीफ के साथ पूरे विश्व का भी उत्थान देख रहे हैं कि बहुत आगे बढ़ा है। ना सिर्फ हमारा बिहार शरीफ बल्कि हमारा देश भी आगे बढ़ा, क्योंकि हम आपको भी पता होगा हमारा जो देश के जो राष्ट्रपति है एक महिला ही है। तो शादीशुदा महिला, एक पारिवारिक महिला। तो आपके घर में कुछ इस तरह का जो माहौल है? हम लोग के घर में लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं किया जाता है। सबों को पढ़ने के लिए, खाने पीने के लिए, हर चीज़ के लिए बराबर का माहौल दिया जाता है। और हम लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि हमारी बच्चियां हर क्षेत्र में, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हर क्षेत्र में जा रही हैं। ये स्टूडेंट हैं, ये भी डॉक्टरी में compete की हैं और अब पढ़ने जा रही हैं। बगल में ये भी बैठी हुई डॉक्टर है, ये भी अच्छा कर रही हैं। तो सभी लोग बहुत अच्छे से डेवलप करते हैं। इस पर फिल्म भी आया था दोस्तों, दंगल मूवी का। उसमें डायलॉग भी था, हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं। मैंने गर्ल्स लोग हैं, मैंने बॉय लोग से कम नहीं है। मैंने कहीं भी बस उन लोगों को मौका मिलना चाहिए। तो इसके बारे में और भी थोड़ा सा मैम से जानना चाहते हैं, इसके बारे में और क्या आप बताइएगा? दरअसल समाज में ऐसा कुरीति है जिसमें लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है, मगर कुछ ऐसी सामाजिक परिस्थितियां भी हैं जहां पे लड़कियों को ज़्यादा खुल के आगे जाना मना रहता है। मगर तब भी अगर लड़कियों को मौका मिले तो वो लोग काफ़ी आगे जाती हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। हमारी राष्ट्रपति जो हैं वो भी महिला हैं, एक साधारण सी महिला आज इतने बड़े पोस्ट पे हैं अपने काम और लगन के वजह से। तो लगन अगर है और हम लोगों का समाज में अगर उनको सुविधा दिया जाए तो वो काफ़ी आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आपने भी सुना कि उन लोग को अगर साधन दिया जाए, उन लोग को प्रोत्साहन दिया जाए, तो उन लोग काफ़ी आगे बढ़े। राष्ट्रीय बालिका दिवस है, उसको किस रूप में देखते हैं? जी, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जा रहा है आज, वो बहुत ही एक ज़रूरी दिवस है। इसे मनाने का मेन उद्देश्य ही यही है कि लड़कियों के बीच में
उनके हक़ के लिए अवेयरनेस पैदा करना, तो ये आज के समय पे बहुत ज़रूरी है और ये मनाना बहुत ज़रूरी था। जैसा कि तो आज की अपना जो समाज है उसको किस रूप में आप देखते हैं? महिलाओं लोग को जो उनका अधिकार है वो मिल रहा है या नहीं? जी, बहुत सारे स्तर पे महिलाओं को अपना अधिकार मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है, समाज भी परिवर्तित हो चुका है। जैसे कि हमारी दादी, नानी और उनके समय में जैसे पर्दा की प्रथा थी, वो सारे लोग स्कूल नहीं जाते थे, एजुकेशन का उनको उतना फैसिलिटी नहीं था, पर उन्होंने काफ़ी बड़ी जंग लड़ी और हमें अधिकार ये दिलाया कि कम से कम हमारी बच्चियाँ एजुकेशन के प्रति वो रहें। तो हम लोग तो एजुकेटेड बनाने के लिए हमारी नानी और दादी उनका ज़्यादा योगदान है। और अब जो है वो काफ़ी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी ये समस्या है कि वो अपने बच्चों को एक प्राइमरी लेवल का एजुकेशन दे देते हैं, जिससे वो शिक्षित मतलब हो जाती हैं बेसिक लेवल पे, बट अपने जीवन यापन के लिए जो ज़रूरी शिक्षा है वो नहीं प्राप्त कर पाती हैं, उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाती हैं। बेसिक जो होता है फर्स्ट 5 इयर्स का जो रहता है वो पढ़ लेती हैं, लेकिन जीवन यापन के लिए जैसा होता है वैसा नहीं पढ़ पाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का एक और भी मोटो था कि जो पहले बाल विवाह का जो प्रथा था उसको ख़त्म करना, तो अभी भी तो हमारा समाज में हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या बोलिएगा? किसका फेल्यूर है? मतलब सरकार का फेल्यूर है कि जो अभी तक जो पुराने सोच वाले लोग हैं उनका ये दिक्कत है? जी, दोनों की तरफ से है, सरकार का भी फेलियर है और लोगों की मानसिकता का भी ये बहुत बड़ा ये कह सकते हैं ये कुरीति है, जो बच्चों को उनके डेवलपमेंट का मौका नहीं देता, उन्हें पढ़ने का, अपने लाइफ में कुछ करने का मौका नहीं देता और उसके पहले ही उनकी शादी कर दी जाती है। और एक किस्म से वो मोस्टली ये लड़कियों पे ज़्यादा असर डालता है, क्योंकि वो बहुत ही कम एज में सब कुछ अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के एक शादी और ये सारी बड़ी जिम्मेदारियों के प्रति चले जाती हैं। उससे उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ भी आते हैं, जो मतलब उस समय आदमी नहीं समझता, बट आगे चल के उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। जैसे कि कम उम्र में उनको बच्चा पैदा करना, इसमें डिलीवरी में काफ़ी छोटी लड़कियों की डेथ हो जाती है। तो ये सारा चीज़ है, सरकार का भी फेलियर है इसमें और लोगों की भी मानसिकता का भी फेलियर है। तो ये सिर्फ एजुकेशन से ही आप इसे मिटा सकते हैं। जहाँ तक हम लोग स्मार्ट सिटी, स्मार्टनेस का बात करते हैं, तो क्या हमारा समाज आज भी स्मार्ट हुआ है? आज भी बहुत सारा, जैसा कि आप सभी को पता होगा, पर लोग उसके बारे में खुल के बात नहीं करना चाहते हैं। इस लोग को हमेशा मंथली जो साइट्स आता है तो लोग उसके बारे में खुल के बात नहीं करना चाहते। आज भी हमारे समाज में गर्ल्स लोग होती है, उनको पैड का ज़रूरत पड़ता है, तो वो पैड मतलब लाने के लिए, दुकान से लाने के लिए अपने घर के जो भाई उनके हैं, अपने पिताजी, उनको वो कह नहीं पाती है। मैंने हमारा समाज आज इस तरह से जकड़ा हुआ, तो आप इसके बारे में क्या बताएगा? एक मूवी भी आया था पैडमैन, यही सब कुरीतियों को दूर करने के लिए, मैंने समाज में एक जागरूकता फैलाने के लिए ये मूवी आया था। पर उस मूवी मैंने आने के बाद तो थोड़ा मैंने हमारा समाज है जागरूक हुआ है, पर अभी भी उस तरह से नहीं हुआ, तो इसके बारे में आप क्या बताइएगा? जी, बहुत सारे एनजीओज़ हैं जो इसमें वर्क कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन के अवेयरनेस के बारे में। और पहले तो शायद लड़कों को ये पता ही नहीं था कि ये क्या होता है, कि मतलब लड़कियों को ही बड़े होने के बाद इसका एजुकेशन मिलता था, उन्हें भी मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में उतना नॉलेज नहीं था। और अभी आपने कहा कि पैडमैन मूवी आया, उसके बाद ही मोस्टली लोगों का अवेयरनेस बढ़ा है थोड़ा इसके लिए, पर इसके लिए भी काफ़ी काम करना ज़रूरी है। अभी भी मेंस्ट्रुअल हाइजीन और सबको पैड्स अवेलेबल कराना, गांव में जाके बच्चियों को ये सब, उन्हें कैसे रेगुलर इंटरवल्स में चेंज करना है और उसे कैसे डिस्पोज करना है, वो सारा बताना काफ़ी ज़रूरी है। तो सरकार को इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार इस पर भी जो जीएसटी का टैक्स रहता है इस पर भी लगा दिया। ये तो मेरे हिसाब से मतलब इसको टैक्स फ्री रहना चाहिए सरकार के द्वारा, इसको मुफ्त में सभी जगह सभी बच्चियों को इसको देना चाहिए। तो इसके बारे में सरकार को आप क्या बोलिएगा? जी बिल्कुल, ये फ्री में अवेलेबल होना चाहिए स्कूल में। बहुत सारे देशों में ये अवेलेबल भी फ्री में है, फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए स्कूल में। जैसे छोटी बच्चियां हैं 5th 6th की, जब होते हैं उनका मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है, उन्हें भी ये स्कूल में भी एजुकेशन प्रोग्राम हमें मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के ऊपर रखना चाहिए और उन्हें फ्री में देना चाहिए हमें मेंस्ट्रुएशन सारा का सामान। आज जो हमारा जो समाज है, क्या उस लेवल पे पहुंच गया कि जो पुरुष और महिला लोग में जो देखा जाता है, कंपैरिजन दोनों में किया जाता है कि ये छोटा, आज भी हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है तो लोग पहले पूछता है क्या हुआ, लड़का हुआ या लड़की।
मतलब जब लड़की होता था तो उनका चेहरा थोड़ा सा मायूस हो जाता है, तो इसके बारे में आप क्या बोलिएगा? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जब बच्ची पैदा होती है तब बहुत सारे अभी भी डेवलप्ड जैसे हम सिटीज़ कहते हैं, वहाँ पे भी लोगों की मानसिकता यही है कि जब लड़की पहले पैदा होती है तो उनको लगता है कि काश एक लड़का होता मैंने हमारा। एक बोझ समझते हैं, क्योंकि ये लड़का पराई घर की पराया औरत। धन समझता है लड़कियों को मोस्टली लोग, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आज समान रूप से लड़का लड़की दोनों ही, उनमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। लड़के का भी पढ़ाई में उतना ही आपको पैसा लगेगा, उतना ही समय लगेगा, और लड़की के पढ़ाई में भी वैसे ही लगेगा। तो और वो अगर आगे ग्रो करती है तो वो आपका ख्याल रख सकती है और अपना खुद का ख्याल रख सकती है। तो मेरे हिसाब से आपको बेटी को भी उतना ही हक देना चाहिए और बेटे को भी उतना ही हक देना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना, बेटी को भी उतना ही हक देना चाहिए जितना बेटों को हक देना चाहिए। तो एक परिवार, आपके भी घर में बच्चे बच्चियाँ भी होंगे, तो क्या आप उस नज़र से अपने घर में देखते हैं? मैंने दोनों को किस नज़र से देखते हैं आप? नहीं, बच्चे या बच्चियाँ तो आप दोनों को हम लोग एक ही नज़र से देखते हैं कि दोनों पढ़ें लिखें आगे बढ़ें, लेकिन हमारे घर के बाहर भी एक जगह है, पूरा समाज है जहाँ पर उसको किस नज़र से देखा जाए और किस तरह से बढ़ाया जाए, इस पर जागरूकता होना चाहिए, जो अभी तक हमारे पूरी तरह से 100% धरातल पर नहीं आया है। लड़कियों को पढ़ते हुए देख करके लोग थोड़ा सा ये जेलस भी फील करते हैं कि भाई ये कैसे आगे बढ़ रही है। अगर पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है तो बच्चा तो आगे बढ़ेगा ही। ये भावना लोगों में नहीं आ पाता है कि लड़कियां तो बस घर के काम के लिए हैं। ये सब थोड़ा सा कुरीति है जो कि धीरे धीरे अब ख़त्म होना चाहिए। एक अलग सवाल है जो अमूमन गर्ल्स लोग, महिलाओं लोग के यहाँ तक कि फेस करना पड़ता है। अब जब रोड पे चलते होंगे तो बहुत सारा लोग, माने एजेड लोग, मतलब पुरुष समाज का, उसका सोच ऐसा है कि लड़कियों लोग को, यहाँ तक कि महिलाओं लोग को घूर के ताकने का जो उनका जो नज़रिया रहता है, मतलब इस कदर वो आपको देखेंगे लग रहा है, मतलब वो क्या करेंगे, मतलब उन नज़र से ही आप सोच सकते हैं। तो इसके बारे में आप क्या बोलिएगा? जो हमारा जो पुरुष समाज है उसके जो ये मानसिकता है उसको आप। ये बालिका दिवस है जी जी। इसमें बालिका को तो बालिका और समाज को जागरूक करने की ज़रूरत है और वो हो रहा है, लेकिन कुछ पुरुष इस भावना से ग्रसित हैं कि वो अभी भी महिलाओं को और लड़कियों को आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे हैं। तो अब उनके लिए भी जागरूकता दिवस मनाना पड़ेगा। तो जैसा कि आपने सुना, उनके लिए भी जागरूकता दिवस मनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अदिति वर्मा है। मैं अभी कॉलेज फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज जाने वाली हूँ अभी। तो जैसा कि आपने बताया कि आप मेडिकल कॉलेज में जाने वाले फर्स्ट ईयर की आप स्टूडेंट हैं, तो यहाँ तक पहुँचने के दौरान आपको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है? मैं तो एक्चुअली मैं पटना से बिलोंग करती हूँ, मैं वहाँ पे रहती हूँ। तो मेरे घर में कभी, मतलब मेरे पेरेंट्स ने कभी ऐसा भेदभाव मेरे भाई के साथ नहीं किया कि मैं लड़की हूँ तो मैं नहीं जा सकती। मैं कहीं, मतलब मेरे पेरेंट्स नहीं रोकते हैं, लेकिन हाँ मेरे घर में तो जैसा माहौल है, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, पर उनका जो कंडीशन है आपके घर के कंडीशन जैसा नहीं होगा। वो कभी कभी आपको बताते भी होंगे कि मेरे जो घर के पेरेंट्स हैं हमको अलाउ नहीं कर रहे हैं इधर जाने के लिए, उधर जाने के लिए। तो इसके बारे में क्या बताइएगा? हाँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने बोला है कि जैसे उनके जो भाई हैं उनको ज़्यादा सब कुछ दिया जाता है, उनकी जो मेरी लड़की दोस्त है वो लोग को नहीं मिलता है। वो लोग को बहुत बार वो लोग स्कूल भी नहीं आ पाते थे जस्ट बिकॉज़ कि उनके पेरेंट्स मना कर दिए। वो लोग 1-2 महीना तक नहीं आ रहे हैं। और भी जैसा होता होगा, जैसे बॉय लोग, उन लोगों को कहीं भी घूमने का मन किया तो आराम से अपने दोस्त लोग के साथ निकल जाते हैं। तो क्या आप लोग भी ऐसा कर पाते हैं अभी के लिए तो नहीं, मतलब रात में नहीं निकल पाते हैं, लेकिन ऐसे दिन में मोस्टली बोला जाता है कि हाँ ठीक है, शाम होते होते आ जाना, ज़्यादा देर मत रहना बाहर, जल्दी आ जाना, क्योंकि माहौल बाहर उतना अच्छा नहीं है। मतलब लड़कियों को उतना इक्वालिटी के नज़र से नहीं देखा जाता है कि अगर कोई एक लड़का बाहर जा रहा है तो उससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर कोई लड़की बाहर जा रही है तो इतने रात तक जा रही है, अभी तक आई नहीं है, वो कहीं कुछ उसके साथ बुरा तो नहीं हो गया। मतलब सोच ही वैसी है कि कुछ कर नहीं सकते। मतलब अब जब तक पेरेंट्स और ये सब हमारे ऊपर वाले जनरेशन जब तक एजुकेटेड या फिर उनका माइंडसेट डेवलप नहीं हो जाता, तब तक तो शायद ये सब मुश्किल ही है कि रात में जाना या फिर मतलब घूमना। जब हमारा समाज का जो मानसिकता है, जो पुरुष जो एक था, हम लोग पढ़े थे सबसे पहले, अगर हिस्ट्री आप जब पढ़े होंगे तो उसमें सबसे पहले पढ़े होंगे
मतलब हड़प्पा सप्ताह, मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा सिंधु घाटी सप्ताह, जिसको इन लोग बोलते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि जो उस टाइम का जो सभ्यता था मातृसत्तात्मक था। उसके बाद जो हमारा समाज चेंज होते चला गया। उसके बाद जब वैदिक सभ्यता आया, वहाँ से पुरुष प्रधान होता चल गया। वहाँ से आज तक हमारा जो समाज का जो मानसिकता है, उसी मानसिकता को लेकर आज तक हम लोग जी रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा, इसको तोड़ने का ज़रूरत है। हमारा जो पुरुष लोग का जो मानसिकता है, जो गर्ल्स लोग के प्रति है, उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर आपके भी घर में बेटियां तो उसको ज़रूर पढ़ाएं। उनका जो उम्र रहता है शादी करने का, उस उम्र में उनका शादी करेगा। और उम्र से पहले आप उनका शादी कर देते हैं समाज के प्रेशर में आके या किसी अन्य कारण से, तो उनके जीवन के लिए खतरा भी एक तरह से हो सकता है, जैसा कि आपने पहले भी सुना होगा। तो ये था दोस्तों हमारा आज का रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पे। धन्यवाद।